अमेरिका ने कर दी पाकिस्तान पर पैसों की बरसात। कभी बलूचिस्तान के लिए डॉलर दे रहे, कभी IMF से डॉलर दे रहे, और अब कांग्रेस ने $686 मिलियन के F-16 फ्लीट को अपग्रेड करने का पैकेज भेजा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने ट्रंप के साथ खेला कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इंटरनेशनल मंचों पर ट्रंप की तारीफ क्या की, नोबेल पीस प्राइज देने की बातें क्या बोली, और व्हाइट हाउस के अंदर पाकिस्तान के लिए दरवाजे खुल गए। उनके ऊपर टैरिफ भारत से भी कम लगाया गया और IMF के भी पैकेज मिल रहे हैं। बलूचिस्तान के नाम पर भी उन्हें $1.25 बिलियन मिल गया है। और अब अमेरिका की सरकार आ गई है $686 मिलियन के F-16 को अपग्रेड करने वाले पैकेज को लेकर। दोस्तों, आपके सामने फ्री प्रेस जर्नल का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया कि अमेरिका की कांग्रेस के अंदर $686 मिलियन के अपग्रेड पैकेज के लिए एक पैकेज की बातें पहुंची हैं और कांग्रेस के पास अब 30 दिन है इस डील को रिव्यू करने के लिए, और कांग्रेस डिसाइड करेगी कि ये डील होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये एक पैकेज पाकिस्तान की मिलिट्री को किस तरीके से हेल्प करेगा और पाकिस्तान को ये पैकेज अमेरिका क्यों दे रहा है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यूएस और पाकिस्तान की दोस्ती कोई नई नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही पुरानी है। रीसेंट टाइम्स में व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ असीम मुनीर काफी बार गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बातचीत भी हुई है। बट वॉट एवर यूएस एंड पाकिस्तान इज डूइंग, इट डज नॉट मैटर टू इंडिया, बिकॉज वो दोनों कंट्री का अपना बायलैटरल रिलेशन है। इफ यूएस वॉन्ट्स इंडिया टू लीव रशिया, क्या मैं रशिया को छोड़ दूंगा? नहीं। इंडिया विल परस्यू इट्स ओन बायलैटरल पार्टनरशिप विद रशिया। तो अगर हम यूएस के कहने पर अपनी रशिया के साथ दोस्ती नहीं छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यूएस हमारे कहने पे पाकिस्तान के साथ दोस्ती छोड़ देगा। उन दोनों की दोस्ती करना उन दोनों का बायलैटरल मैटर है, ये बात तो एक जगह। लेकिन जब यूएस किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा इनिशिएटिव पाकिस्तान के साथ लॉन्च करता है विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, देन दैट्स लाइक क्रॉसिंग द रेड लाइन। क्रॉसिंग द रेड लाइन यूएस के बारे में कह रहे हैं? इतनी औकात है तुम्हारी तो मोदी को कहो ना, ये भी बात कर रहे हैं आकर मीडिया पर। That is a sensitive issue that leads to controversy, और वही चीज यहां पर होते हुए दिख रहा है कि अभी तक क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सप्लोर करने की बातचीत हो जाए, व्हाइट हाउस में ईरान को लेकर यूएस पाकिस्तान की बातचीत हो जाए, ये सब अपनी जगह, इसको मीडिया ने अननेसेसरली हाइप किया था। बट नाउ व्हाट इज अगेन हैपनिंग इज द सेम थिंग कि अब यूएस कुछ ऐसा करने जा रहा है पाकिस्तान के साथ जो ऑब्वियसली इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को इंपैक्ट पहुंचा सकता है, ऑल्दो इंडिया इज केपेबल इनफ टू हैंडल दिस। बट एनीवेज, दैट इज अ क्लियर कट क्रॉसिंग द रेड लाइन। यू आर नॉट इनफ कैपेबल टू हैंडल दिस। अगर हैंडल कर सकते तो मीडिया पर रोते ना। पूरे का पूरा भारत का मीडिया जब से ये खबर सामने आई है कि F-16 के अपग्रेड के लिए एक पैकेज अनाउंस किया ट्रंप ने $686 मिलियन का, उस वक्त से अब तक इनकी चीजें ही खत्म नहीं हो रही और ये कह रहे हैं कि हम इसे हैंडल कर सकते हैं, इतने कैपेबल हैं। इतने कैपेबल नहीं हो तुम। रो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर टैरिफ्स पे टैरिफ मारे जा रहा है ट्रंप। 2 दिन पहले ही चावलों तक पर टैरिफ लगा दिया। कोई एक चीज नहीं छोड़ रहा, ढूंढ रहा है एक एक चीज के जो भारत के ऊपर में मजीद प्रेशर डाल सकूं। और दूसरी तरफ भारत क्या कुछ कर रहा है, तेल बंद कर रहा है रशिया से। तभी तो पुतिन ने आकर चपेड़े मारी और वापस चला गया, कुछ भी डील नहीं करके गया। और इन्हें तकलीफ है कि यूएस क्यों पाकिस्तान के लिए पैकेज अनाउंस कर रहा है। और दूसरी बड़ी तकलीफ भारतीयों को इस वक्त यह है कि अमेरिका की कंपनियां क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही हैं। $1.5 बिलियन की मशीनरी पाकिस्तान को दी जा रही है और उसमें अमेरिका की कंपनी के लोग आकर काम करेंगे। कहां पर? उसी बलूचिस्तान में जिसे भारत ने हमसे अलग करना था। अब अमेरिका भी आकर वहां पर बैठ रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अब पाकिस्तान को फायदा ये होगा कि जब ये भारत के पाले हुई प्रॉक्सीज उन पर हमला करेंगे तो फिर इंटरनेशनली जो जलील होंगे भारतीय, वो आपको इनकी चीखों से अंदाजा हो रहा है। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे पाकिस्तान का माइनिंग सेक्टर हो या पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री। इसमें प्रोग्रेस पाकिस्तान के फ्यूचर की तरफ एक अहम कदम जरूर है और इसी की तकलीफ है हमारे पड़ोसियों को। तो सुनते जाइए कैसे रो रहे हैं हमारे पड़ोसी। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन अब करने जा रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, न्यूज क्या रहा है कि ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगभग $686 मिलियन का एक ऑफर पाकिस्तान को देने जा रही है, जिसमें वो F-16 को सिग्निफिकेंटली अपग्रेड करेगी, जो पाकिस्तानी वायुसेना की परिचालन शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है। नए आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 बेड़े के लिए लगभग $686 मिलियन के उच्च मूल्य वाले अपग्रेड पैकेज को मंजूरी दी है। और पिछले समर्थन के विपरीत ये पैकेज विमान के कोर एवियोनिक्स, सेंसर, हथियार, एकीकरण और लंबी दूरी की सगाई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक वास्तविक क्षमता उन्नयन के रूप में संरचित है। पिछले 1 साल में दक्षिण एशिया में अमेरिकी नीति क्षेत्रीय शक्तियों के बीच रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए बदल गई है। तो यूनाइटेड स्टेट्स से इस टाइम के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 के लिए एक $661 मिलियन का पैकेज जो है वो अप्रूव कर दिया गया है। और ये चीज यहाँ पर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये कोई सस्टेनमेंट पैकेज नहीं बल्कि बाकायदा से एक अपग्रेड पैकेज है, जिसके तहत यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट में मौजूद जो एयरक्राफ्ट है उनकी कैपेबिलिटीज को अपग्रेड किया जाएगा। F-16 से रिलेटेड एक अपडेट आई थी जहां पर यूएस की तरफ से AIM-120 सीरीज की जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं
एक तरफ अमेरिका जो है भारतीयों से पैसे लेकर $2 बिलियन लेकर उन्हें इंजन नहीं दे रहा तेजस के। ये कह रहा है कि चूंकि रशिया और यूक्रेन की जंग है तो इसलिए इंजन उस तरफ हम बनाकर दे रहे हैं, तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। पैसे भी लिए हैं और कई साल पहले के लिए हुए हैं, ये तभी तो रोते हैं मीडिया पर आकर। दूसरी तरफ F-16 की फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए एक पैकेज अनाउंस कर दिया, तो रोना तो बनता है भारतीयों का। उनके नए वेरिएंट्स पाकिस्तान को अवेलेबल किए जा रहे थे और अब यहाँ पर ये एक बड़ा और मैसिव अपग्रेड पैकेज जो है वो कहीं ना कहीं यूएस की तरफ से पाकिस्तान के F-16 के लिए प्रपोज किया गया है। इवन दो इस पूरे पैकेज के ऊपर, इस पूरी डील के ऊपर अब यहाँ पर एक 30 डे रिव्यू किया जाएगा यूएस कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अब प्रीटी मच ये चीज कंफर्म हो चुकी है, कहीं ना कहीं ये जो पैकेज है ये अप्रूव हो जाएगा। और अगर आप इस पैकेज के वैल्यू की बात करें तकरीबन अराउंड अबाउट $700 मिलियन बनते हैं, जो कि अगेन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है और अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि इसको क्या पाकिस्तान की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करेगी या फिर इसको यूएस गवर्नमेंट की तरफ से पे की। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 92 लिंक 16 टैक्टिकल डाटा लिंक सिस्टम है। ये एक जैम रेजिस्टेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिससे रियल टाइम बैटलफील्ड इंफॉर्मेशन बिना जैम हुए अपने सोर्स तक पहुंच सकेगी। इसके अलावा 6 MK82 इनर्ट 500 पाउंड बॉम्ब बॉडीज हैं जो अनगाइडेड ट्रेनिंग वेपन्स फॉर टेस्टिंग पर्पस के लिए एक यूज होंगे। फिर एवियोनिक्स अपडेट, सॉफ्टवेयर, लॉजिस्टिकल सपोर्ट के साथ साथ नॉन मेजर डिफेंस इक्विपमेंट आइटम, ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स सर्विसेज भी पाकिस्तान को दी जाएंगी इस F-16 फाइटर जेट को लेकर। दोस्तों, अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट जब पाकिस्तान को दिए थे तब से ही भारत बहुत नाराज हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान को ये F-16 फाइटर जेट, ताकतवर फाइटर जेट इसलिए दिया गया ताकि वो आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ सके। लेकिन आज भी पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी खुलेआम घूमते हैं, भारत के खिलाफ मीटिंगें करते हैं, एक अच्छी खासी भीड़ बटोरते हैं भारत के खिलाफ। एक ऐसी दुर्भावना फैलाने वाली, अटैक करने वाली एक जो सॉन्ग है, अपने छोटे छोटे बच्चों से गिरवाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर भारत की तो पैनी नजर है, लेकिन अमेरिका अपना धन लुटा रहा है पाकिस्तान के ऊपर और इस मामले में बड़ी हैरानी है भारत को, जिसकी वजह से F-16 जो है उसमें नए टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से F-16 बाकी फाइटर जेट से इंटरऑपरेबिलिटी कम कर पाए, मतलब ये बाकी एयरक्राफ्ट के साथ एक साथ मिलकर काम कर सके। इसीलिए जो नए टेक्नोलॉजीज हैं, जो नए वेपन सिस्टम है, जो नई इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अब F-16 में भी अपग्रेड करने जा रही है ट्रंप की सरकार। अब देखिए फ्रेंड्स, न्यूज क्या है। $686 million डील टू अपग्रेड द F-16 फाइटर जेट्स ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। इस पर्टिकुलर पैकेज का ऑब्जेक्टिव है कि कैसे पाकिस्तान की एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को एनहांस किया जा सके और जो F-16 है, जो बहुत पुरानी एयरक्राफ्ट है, इसके लाइफ को एक्सटेंड किया जाए अप टिल 2040। तो फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहां पर आ रहा है, खासकर उस समय आ रहा है जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला था पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये उस समय आ रहा है जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। तो वो कहा जाता है ना कि टाइमिंग इज द एसेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, और इसीलिए यूएस जो है, ऑल्दो ये जो पैकेज है ये काफी समय से न्यूज में था, लेकिन इसको अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन करने का सिंगल ऑब्जेक्टिव है इंडिया को एक मैसेज देना, बिकॉज वी हैड वी वेलकम पुतिन इन अ वेरी ग्रैंड मैनर, और उसी की वजह से ट्रम्प जो है। याद है आपको, मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि पुतिन के आने के जो नुकसानात होंगे उसके असरात चंद ही रोज में आना शुरू हो जाएंगे। फिर मैं आपको अपनी वीडियोस में बताऊंगा। पहले चावलों पर टैरिफ, फिर दूसरा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट प्लस F-16 के लिए इतने बड़े पैकेज का ऐलान। अब भारतीय आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं कि पुतिन आया, अपना फायदा लेकर चला गया, दुनिया को मैसेज दे दिया, खासकर वेस्ट को, और भारत को क्या मिला? सिर्फ छनकला। वो एनॉयड हैं और इसी के कॉन्टेक्स्ट में वो इंडिया को इस तरीके का मैसेजिंग देना चाहते हैं। अच्छे चांसेस ये भी एग्जिस्ट करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पैकेज है ये यूएस पाकिस्तान एयरफोर्स को अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा है, जिनका एम यहाँ पर ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चीजों को बैलेंस आउट किया जाए। अगर यूएस इस टाइम के ऊपर इंडिया के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस को होल्ड अप कर रहा है, उनको नई कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके काउंटर में पाकिस्तान को भी नई कैपेबिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, ताकि रीजन के अंदर एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है वो कायम रहे। जितना अमेरिका इंडिया के साथ कोऑपरेशन करता है उतनी ही पाकिस्तान के साथ करे, और ये चीज मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये जो $700 मिलियन का पैकेज है, इसके अंदर बाकी चीजों के साथ साथ यहाँ पर एवियोनिक्स अपग्रेड भी शामिल है, यानी कि एयरक्राफ्ट की जो कोर इंटरनल एवियोनिक्स है, मिशन कंप्यूटर, रेडार सिस्टम्स, उनको भी यहाँ पर अपग्रेड किया जाएगा। एंड इस पूरे प्रोसेस के पहले फेज में यहाँ पर यूएस की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स की इन्वेंट्री में मौजूद जो M120 AMRAAM मिसाइल्स हैं, उनके स्टॉक को यहाँ पर अपग्रेड किया जा रहा है, उनको सस्टेन किया जा रहा है। एंड सेकंड फेज में इन मिसाइल्स को ऑपरेट करने वाले जो एयरक्राफ्ट हैं, यानी कि F-16 हैं, उनको यहाँ पर अपग्रेड किया जा रहा है, बिकॉज जब तक आप एयरक्राफ्ट को इटसेल्फ अपग्रेड नहीं करेंगे तो अपग्रेडेड वेपनरी को कैरी करने का फायदा यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 जो है वो एक बेटर EESA रेडार और मिशन कंप्यूटर को ही कैरी नहीं कर पाते, तो आप M120 C8 और D3 जैसी मिसाइल से कोई एडवांटेज इतना नहीं गेन कर सकते। कितना एडवांटेज लेंगे, कितना नहीं, ये तो तुम्हें पता लग गया ऑपरेशन सिंदूर की चपेड़ों के बाद। तो इसलिए बेहतर है कि अपनी जुबानें बंद ही रखो, क्योंकि अब की बार तुमने जो ऑपरेशन सिंदूर 2 करना है उसके लिए हम पहले से ही तैयार हैं। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।